में ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या ऑप्शंस हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? किन चीज़ों पर आप गौर करेंगे? खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, करने क्या जा रहे हैं आप? देखें, बड़ा जो है फ़ैसला जो है खुशाइन नहीं है और बड़ी ज़्यादती है। बात यह है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू किया था, क्योंकि नीचे इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हुई थी। और आप ये देख लें कि 16 तारीख से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला महफूज है और एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब आते हैं और 420 सेकंड के अंदर ज़मानत दे दी जाती है इमरान खान साहब के मुकदमे के ऊपर, जिसमें हमने ज़मानत के लिए अप्लाई किया होता और इस मुकदमे के अखराज के लिए और मुकदमे को रोकने के लिए जो ट्रायल यानी कि नीचे चल रहा है। लेकिन वो तमाम मामलात जो हमारे यहाँ पर पेंडिंग थे, इमरान खान साहब की दरख्वास्तें तमाम जो हैं मुस्तरद कर दी गई हैं। हम इसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो कानूनी पहलू हैं वहाँ पर उठाए जाएंगे। अब वजह क्या है ये सारा मामला लेट करने की? वजह ये है कि जैसे तोशाखाना केस के अंदर ट्रायल को जल्दी किया गया, हाई कोर्ट में मामलात पेंडिंग ही रह गए, दरख्वास्तें आती थीं, दरख्वास्तें फिर उसी जज साहब को वापस भिजवा दी जाती थीं। हम ये कहते थे कि जज साहब से मुकदमा ये ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन हमारी कोई इस्तदा मंजूर नहीं हुई। सेम इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही प्रैक्टिस, यही दोबारा जो है हमारा साइफर केस के अंदर प्रोसीजर किया जा रहा है। हम इसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारा कानूनी आइनी हक है और जो है वो, लेकिन इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐड करना चाहूँगा कि ट्रायल जो है जारी है और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करके उस ट्रायल की कैसे शफाफियत आप कर सकते हैं। और आज 5 गवाह जो हैं वो आज 5 गवाह वहाँ पर अडयाला जेल में जो हैं वो पहुँच गए हैं। वो 5 गवाह जो हैं वहाँ पर अपनी गवाही देंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ही नहीं किया गया। वो कैसे मुकम्मल नहीं किया गया? लास्ट जो डेट थी 23 तारीख, उससे पिछली डेट 17 थी। अच्छा, उससे पिछली डेट के ऊपर अगर देखा जाए तो जब 9 तारीख को हम अदालत में पेश हुए हैं तो अदालत ने कॉपियाँ तकसीम करने के हवाले से, यानी कि कॉपियाँ देने के हवाले से हमें कॉपियाँ दी और हमने आगे से इनकार किया। अदालत ने कोर्ट के अंदर तो कह दिया कि ठीक है इन्होंने वसूल नहीं की, लेकिन जब हमने ऑर्डर देखा तो उसके अंदर ये था कि कॉपियाँ दे दी गई हैं और जब ये साथ ये भी लिखा हुआ था कि इन्होंने साइन नहीं किए। और अगर ये साइन अगली डेट के ऊपर भी नहीं करते तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दिए हैं। बात ये है कि ऐसे थोड़ी मुमकिन है। हम उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, लेकिन जब जज साहब ने ये देखा कि ये तो मामला ऊपर आ गया, उन्होंने उस चीज़ को कवर करने के लिए अगली डेट के ऊपर कॉपियाँ भी ले लीं और फिर जो फ़र्द जुर्म के लिए 23 तारीख रख दी। फ़र्द जुर्म के लिए टोटल जो हैं वो 7 दिन चाहिए होते हैं। 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि जनाब फ़र्द जुर्म लगाया जाएगा। अब फ़र्द जुर्म लग ही नहीं सकता क्योंकि केस है साइफर का। साइफर जो है रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। साइफर जो है ये है ना कि इमरान खान साहब ने साइफर चोरी किया है, लेकिन जब साइफर जो है वो उस चालान के साथ है ही नहीं तो केस कैसे चल सकता है आगे? लिहाजा वहाँ पर कोई जवाज़ नहीं है। ये बिल्कुल केस बोगस है, झूठा है, बाहर से धमकी मिली और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सवाबदीद है कि वो कौम में जाए। और ये खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई कल भी, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात दोबारा रिपीट की। उन्होंने कहा जी कि मैंने अवाम से वोट लिया है और मैंने कौम के पास जाना है, मैंने कौम के पास ही जाना है, मैं किसके पास जाना है? क्योंकि बाहर से धमकी मिली और ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को हटा दो, तो मैं अपनी कौम को क्यों ना बताता। और डिक्लासीफाइड किया गया, कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं किए। राना सनाउल्लाह, अता तारड़ ये सारे कह चुके हैं कि ओरिजिनल साइफर जो है इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर केस किस बात का? अच्छा नईम बजौदा साहब, अभी आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, तो किन ग्राउंड्स पर आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे आज के? देखें, यही ग्राउंड जो आपके सामने मैंने बयान किए हैं कि ये साइफर है, केस बिल्कुल झूठा है। साइफर केस के अंदर है कुछ नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को इस केस के अंदर रखने के लिए सारा किया जा रहा है। इसमें जो कंप्लेनेंट होना था वो होना था, फॉर एग्जांपल जी होता भी, क्योंकि साइफर इस फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड मामला है तो फॉरेन ऑफिस होता, नहीं हुआ। फिर 1.5 साल के बाद ये FIR दर्ज की जा रही है, यानी कि वकूआ हुआ है 2022 में और 2023 में जाकर अगस्त में FIR 15 अगस्त को दर्ज की जा रही है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि
अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं और ये वकूआ पहले का है, और उसके ऊपर आर्टिकल 12 जो है वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, समाज चल रही है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है? आज किन किन गवाहों को पेश किया जाएगा और ये केस कब तक वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें, जो इस हवाले से बात है ना जी, ये 5 गवाह इन्होंने पेश कर दिए हैं। अच्छा, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कह रहा है कि यूँ धमकी मिली है और हुकूमत गिराई गई है। क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, या एक क्लर्क या असिस्टेंट डायरेक्टर या उसकी है जिसको ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ पर कहा जाए कि आप आकर बयान दो? आज तक यानी कि 1.5 साल में हमने नहीं देखा कि कोई 28 गवाह पहले किसी ने किसी मीडिया के ऊपर या किसी जगह के ऊपर ये बात की हो। 5 महीने के बाद ये बात की जाती है कि साइफ़र गुम हुआ है। बात यह है कि जब केस यानी कि जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर ये बनाते थे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स 2 दफ़ा हुई। क्या उसमें ये बात हुई कि साइफ़र चोरी हुआ है? जब हुई नहीं उसमें बात, तो फिर यानी कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी जब ऐड की तो फिर अचानक से बाद में ये कहा जाता है, क्योंकि बाकी केसेस जो हैं वो 200 के करीब उस वक्त टोटल तो नहीं बने थे, लेकिन 100 के करीब तो बन चुके होंगे ना। तो उस वक्त वो केसेस जो हैं उन्होंने देखा कि ये केस में तो जान नहीं है, क्योंकि ये सादे रिलेटेड हैं, 109 के रिलेटेड हैं, सारे रिलेटेड हैं, दफ़ा 144 के रिलेटेड हैं, तो इसमें जान नहीं बनती। तो सुप्रीम कोर्ट से कितने पुरुमीद हैं आप कि आपके हक में फ़ैसला आ सकता है अब जब आप वहाँ पर जाएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट से बहुत हमें उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप ये देख लें कि जब कल खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब को हमने बताया कि जो है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो फ़ैसला आया, तो खान साहब ने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त आया। तो मतलब ये कि वो इमरान खान साहब हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लोगों के का मुकदमा, दुनिया का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उन्हें सारी चीज़ों का पता था कि फ़ंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है कि कैसे जब सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं और दूसरा निज़ाम पूरा मौजूद है तो एक जो है वहाँ अदालतों में, फ़ौजी अदालतों में जाकर ट्रायल जो है कंडक्ट किया जाएगा और उसके अंदर शफाफियत होगी, और कुछ बात। अच्छा, और इसके अलावा अब मज़ीद कौन से केसेस में खान साहब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में, अगर साइफ़र केस में रिलीफ लेट सपोज मिल भी जाता है? देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर वाज़ह कहना चाहूँगा कि ये जो 3 मुकदमात यानी कि 3 दरख्वास्तें हमारी थी, मुकदमा तो एक ही है। इन दरख्वास्तों पे के ऊपर पहले तो देखें फ़ैसला ही कितना लेट दिया जाता है। ये फ़ैसला लेट इसलिए दिया जाता है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, जितना एक मुकदमे के अंदर उस मुकदमे को लटकाया जाए, इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर फ़ैसला ना दिया जाए या अखराज के ऊपर फ़ैसला। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसने भी मिसाल दी थी कि एक बंदा वो अदालत से रजू करता है, अदालत उसे जो है वो उसके हक़ में फ़ैसला नहीं देती और वो फिर उसको चैलेंज करता है और 10 साल या 20 साल बाद फ़ैसला आता है, तो पहले ही क्यों इतनी गलतियाँ थीं कि वो फ़ैसला हक़ में नहीं आया। तो यहाँ पर भी यही है कि ज़मानत का मामला है, अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए तो ज़मानत कन्फर्म होनी थी, तो अदालत को फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ भी देना था तो हम ये कहते हैं कि जब 15 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इस केस में डाली गई, 17, 18, 20 नीचे दे दिया जाता, इसी तरह से ऊपर 4-5 दिन में दे दिया जाता, हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, हमारे पास रेमडी तो अवेल होती। अब 2.5 महीने हो गए इमरान खान साहब को साइफ़र केस के अंदर गिरफ़्तार हुए, तो ये देखें ना, इंसाफ तो ना हुआ ना। इससे फेयर ट्रायल, जब आप चीफ साहब ऑर्डर करते हैं कि फ़ेयर ट्रायल दिया जाए, तो कैसे फ़ेयर ट्रायल होगा? कैसे ये कहा जाएगा कि आर्टिकल 10 ए जो है उसका तकाजा पूरा किया जा रहा है या आर्टिकल 4 जो है वो आपको नज़र आ रहा हो?